हम एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जिससे मुझे डर लगता है। अगर कोई जिंदा लौटा तो एक परिवार बनकर लौटोगे, पर इसके लिए एक चमत्कार की जरूरत होगी। क्या खौफनाक लाइनें हैं ना, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली। ये कोट इस नए खतरे की भयानकता को पूरी तरह से सेट कर देता है। आप सभी का स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में, जहां हम इस अनरिलीज्ड कॉमिक कॉन फुटेज की गहराई में जाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम उस एक्सक्लूसिव फुटेज के सारे सिनेमाई हाइलाइट्स और उसके पीछे छिपी कहानी को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करेंगे। कॉमिक कॉन में जो कुछ भी दिखाया गया उससे एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, आने वाला खतरा किसी एक दुनिया का नहीं है, ये पूरे मल्टीवर्स को निगलने वाला है। शुरुआत करते हैं ट्रेलर के उस सीन से जो सीधे हमें लैटवीरिया के इस नए शासक के सामने ले जाता है। जरा विजुअलाइज कीजिए, डूम का थ्रोन रूम है और फर्श से एक बहुत ही रहस्यमयी धड़कती हुई हरी जादुई ऊर्जा निकल रही है और इसी डरावने माहौल के बीच फैंटास्टिक फोर की सू स्टॉर्म की आवाज गूंजती है। वो कहती है, विक्टर हमेशा सबसे समझदार इंसान था, वो दयालु था, परवाह करने वाला था, लेकिन जिससे भी वो प्यार करता था वो सब उससे छीन लिया गया। अब यहाँ जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो ये है कि सू ये दुखद कहानी किसे सुना रही है। उनके सामने बुरी तरह से घायल सुपर हीरो से भरा एक पूरा कमरा है जिसमें मैग्नेटो और थॉर जैसे पावर हाउस भी शामिल हैं। ये सभी इस नए खतरे के सामने पूरी तरह बेबस नजर आ रहे हैं। अगर हम ट्रेलर में दिखाई गई एक ऑफिशियल पेंटिंग पर ध्यान दें तो ये बात बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि इस वेरिएंट के मोटिव्स बहुत ही डीप और इमोशनल हैं। ये उसे हमारे कॉमिक बुक वाले डूम से बिल्कुल अलग बनाता है। देखिए, कॉमिक्स में डूम का मेन मोटिव उसका अहंकार होता है, वो खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता है। लेकिन अर्थ 828 का ये डूम ये अपनी पत्नी और बच्चे को खोने के बाद अंदर से टूट चुका है और हम सब जानते हैं कि एक टूटा हुआ इंसान जब असीमित ताकत पा लेता है तो वो लिटरली सबसे खतरनाक बन जाता है। और यहीं से ना डूम के मोटिवेशन और उसकी फिलॉसफी की कहानी एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है। स्क्रीन पर एक पूरी तरह से तबाह हो चुके शहर का टॉप डाउन व्यू दिखता है और बैकग्राउंड में डूम की एकदम ठंडी आवाज गूंजती है, तुम सभी ने चुराई हुई जिंदगियां जी हैं और अब समय आ गया है कि तुम इसे वापस कर दो। रोंगटे खड़े हो गए ना? ये वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहां ट्रेलर उसका असली मकसद रिवील करता है। डूम को लगता है कि इन हीरोज के जिंदा रहने की कीमत उसके परिवार को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है और ये बात शानदार ढंग से एक बहुत बड़ी थ्योरी को इलस्ट्रेट करती है। आप बस इन घटनाओं को देखिए, स्टीव रॉजर्स का अपनी खुशी के लिए अतीत में रुक जाना, लोकी का TVA में गॉड ऑफ स्टोरीज बन जाना या फिर वुल्वरीन का डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में म्यूटेंट्स को बचाना। सिद्धांत ये है कि टाइमलाइन के साथ की गई इन्हीं छेड़छाड़ यानी इन चुराई गई जिंदगियों ने ही उन ब्रह्मांडीय टकरावों यानी इनकर्जन्स को जन्म दिया जिन्होंने अंततः डूम की दुनिया को मिटा दिया। अब इस मल्टीवर्सल तबाही का असर सिर्फ दुनियाओं पर नहीं बल्कि सबसे करीबी रिश्तों पर भी पड़ा है। आइए चलते हैं उस धूल भरे सुनसान युद्ध के मैदान में जहां डूम के एक्शंस का इमोशनल वेट उसके अपने पुराने दोस्तों पर भारी पड़ रहा है। हम देखते हैं एक डरे हुए सदमे में डूबे रीड रिचर्ड्स को जो डूम का कॉलर पकड़कर चीखते हैं, मुझे जवाब दो विक्टर, क्या ये तुमने किया है? ये सीन पूरी तरह से धोखे और बेबसी को दिखाता है। इससे ये भी पता चलता है कि अर्थ 828 के इस डूम पर फैंटास्टिक फोर का पूरा भरोसा था, लेकिन जब डूम ने अपना असली प्रलयंकारी रूप दिखाया तो वो अटूट भरोसा चकनाचूर हो गया। ओके, अब अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि इस एक्सप्लेनर की एनर्जी अब ट्रेलर के सबसे बड़े सिनेमैटिक क्लाइमैक्स से मैच करने वाली है। हम बात कर रहे हैं ताकत के एक ऐसे प्रदर्शन की जो लिटरली इम्पॉसिबल लगता है। एक्शन सीक्वेंस कुछ ऐसा है, डूम आसमान से किसी एनिमे कैरेक्टर जैसी अविश्वसनीय तेज स्पीड से जमीन पर एक परफेक्ट सुपर हीरो लैंडिंग करता है। सामने खड़ा थॉर कोई कसर नहीं छोड़ता, वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर से पूरी ताकत झोंकते हुए सीधा डूम पर हमला करता है। लेकिन वेट, डूम अपने जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। वो महज अपनी 2 उंगलियों से उस विनाशकारी कुल्हाड़ी को रोक देता है और फिर बिना किसी मेहनत के बस उंगली के एक इशारे से वो थॉर को हवा में दूर उछाल देता है। मतलब क्या ही तबाही वाला सीन है ये। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये मुमकिन कैसे हुआ। डूम के आर्मर पर जो सिंबल्स बने हैं उनके बारे में सबसे पुख्ता थियरी ये है कि ये वांडा विजन वाले प्राचीन रून्स हैं।
अगर आपको याद हो तो रून्स वो जादुई प्रतीक होते हैं जो उस स्पेस में किसी और को अपना जादू या शक्तियों का इस्तेमाल करने से रोक देते हैं। इसी वजह से थॉर का अल्टीमेट अटैक पूरी तरह से बेअसर हो गया और डूम बिना पलक झपकाए खड़ा रहा। और अब हम बढ़ते हैं इस ट्रेलर रिकंस्ट्रक्शन के ग्रैंड फिनाले की तरफ, जो इस खतरे के एपिक स्केल को हमारे सामने रखता है। डूम बड़ी ही शांति से लेकिन एक बेहद थिएट्रिकल अंदाज में कहता है, नर्क मुझे जवाब देता है। और ठीक उसी समय उसके पैरों के नीचे की जमीन फटने लगती है। दरारों के बीच से भयानक हरी जादुई ऊर्जा निकलने लगती है। यह सीन सिर्फ डरावना नहीं है, यह दिखाता है कि डूम का जादू पर कितना भयानक कंट्रोल है। फिर हम देखते हैं कि युद्ध के मैदान में चारों ओर जो एक्स-मैन यूनिवर्स के विशाल सेंटिनल रोबोट्स के टूटे हुए हिस्से बिखरे पड़े हैं, वो अचानक डूम के जादू से फिर से जिंदा हो उठते हैं। टूटे हुए सेंटिनल्स का खुद ब खुद जुड़ना और खड़ा होना डूम को एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स बना देता है जिसे हराना लगभग नामुमकिन लग रहा है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब कैसे एक फुल सर्कल बनता है। एक तरफ हमारे पास टोनी स्टार्क का वो आइकॉनिक मैं आयरन मैन हूं है, जो पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए हीरो का सबसे बड़ा बलिदान था, और दूसरी तरफ ठीक उसी अंदाज में बोला गया डूम का ये डार्क डायलॉग, मैं डूम हूं। ये कोई बचाव नहीं है, ये इस मल्टीवर्स को नष्ट करने का एक विलन का प्रलयंकारी वादा है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में जो सबसे बड़ा सवाल हम सबके दिमाग में घूम रहा है वो ये है, जब टाइमलाइन से छेड़छाड़ करने वाले हीरोज की गलतियां सामने हो और डूम के पास वांडा जैसा अजय जादू और सेंटिनल्स की एक पूरी फौज हो, तो क्या मल्टीवर्स में कोई भी ऐसा है जो वास्तव में डॉक्टर डूम को रोक सकता है? इतने भयानक और अजय खलनायक के सामने हमारे हीरोज कैसे टिकेंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, मल्टीवर्स अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा।